अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स बोर्ड की मीटिंग में स्मार्ट शहर की तामीर व तरक्की के लिए अहम मंसूबों को मिली मंजूरी। पल्स पोलियो मुहिम का हुआ इख्तिताम। 1,87,000 बच्चों को पिलाई गई खुराक। 11,000 बच्चे अब भी खुराक से महरूम। हरसुल में इज्तिमाई शादियों की फकीदुल मिसाल तकरीब। रिश्ते अज़वाज के मुक़द्दस बंधन में बंधे 21 जोड़े। और लेबर कॉलोनी के साकिनीन ने की साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे से मुलाकात। शिवसेना लीडर ने दिया मुतबादिल जगह फराहम करने का तयक्कुन। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डायरेक्टर बोर्ड की एक अहम मीटिंग में शहर की तरक्की व तामीर के लिए बनाए गए मुख्तलिफ मंसूबों को मंजूरी दी गई, जिसके तहत स्मार्ट रोड, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट एजुकेशन और स्ट्रीट ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मंसूबों पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन के दफ्तर में आज डायरेक्टर बोर्ड की 16वीं मीटिंग हुई। औरंगाबाद के सरपरस्त सेक्रेटरी बलदेव सिंह की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, बोर्ड के डायरेक्टर भास्कर मुंडे, स्मार्ट सिटी के सीईओ अरुण शिंदे और तमाम मुतालिका इंजीनियर व अफसरान मौजूद थे। बोर्ड की ये मीटिंग काफ़ी अहम रही। मीटिंग में 2024 तक 5 डबल डीकर बस और 40 स्मार्ट सिटी बस किराए पर लेने का फैसला किया है। सफारी पार्क के लिए 559 करोड़ रुपए, शमशान भूमि को बेहतर बनाने के लिए 16.27 करोड़ रुपए, शहर में 9 मुकामात पर सीसीटीवी कैमरे, शहर के 111 रास्तों के लिए डीपीआर स्मार्ट सिटी की मरफत करवाने, स्मार्ट हेल्थ के तहत 3 जदीद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 9 जोन में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जदीदकारी, स्मार्ट एजुकेशन के तहत 64 करोड़ रुपए खर्च से 54 म्यूनसिपल स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, डिजिटल एजुकेशन और म्यूनसिपल टीचर्स की तरबियत, 25 स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल शुरू करने और 54 मुकामात पर स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल हटाने, शहर के अहम रास्तों पर ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए फुटपाथ तैयार करने जैसे मंसूबों पर आइंदा 3 से 4 सालों में काम किया जाएगा। कौमी पल्स पोलियो मुहिम के तहत 8 दिनों में शहर के 1,87,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। कारपोरेशन ने हर घर तक पहुंचकर खुराक पिलाने का नज़्म किया था। इसके बाद भी 11,000 बच्चे अब भी पोलियो की खुराक से महरूम हैं। 27 फेब्रुवारीला 1,58,225 इतक्या मुलांना 27 फेब्रुवारीच्या दिवशी आम्ही डोस पाजण्यात आलेला आहे। आणि त्याच्यामध्ये जी मुलं राहून गेली काही कारणास्तव, कुणी बाहेर गावी गेलं असेल, कधी कुणाला माहीत नसेल, तर आपण त्याच्यानंतर 5 दिवस इंटेन्सिव्ह पल्स पोलिओ ॲक्टिव्हिटी की ज्याच्यामध्ये घरोघरी आपल्या सेंटर वाईज टीम असतात, त्या टीमला पाठवून आपण लहान मुलं जे काही सुटले असेल त्यांना डोस देतो। अशा प्रकारे आतापर्यंत साधारणतः 35,000 बालकांना डोस आम्ही IPPIमध्ये दिलेला आहे। आजचा शेवटचा दिवस आहे आमचा IPPIचा, तर त्याच्यामध्ये आम्ही आपलं टार्गेट कंप्लीट पूर्ण 100% मुलांना डोस पाजण्याचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न। आपण 15 ठिकाणी ट्रान्झिट पॉईंट शहरात ठेवले होते। त्याच्यात सिद्धार्थ गार्डन होतं, रेल्वे स्टेशन, सिडको बस स्टँड, सेंट्रल बस स्टँड, जकात नाका, तसेच मॉल्स, प्रोझोन मॉल आहे, डी मार्ट आहे, इथेही आपण डोस पाजण्याची मुलांची व्यवस्था केलेली होती की जिथे कुठे बाळ भेटेल तिथे आपल्याला डोस पाजायचं। याच्या व्यतिरिक्त दर्गा, शहानूरमिया दर्गा इथे प्रायव्हेट ट्रॅव्हल्स उभ्या असतात, तिथे आम्ही नाईट टीम ठेवलेली होती 6 दिवस। ती रात्रीचे जे मुलं काही ट्रॅव्हल करणार तिथे त्यांना आपण डोस देणार। 27 फेब्रुवारीच्या दिवशी आमचं 79% काम पूर्ण झालेलं आहे। म्हणजे चांगला रिस्पॉन्स होता। नागरिकांनी त्यांच्या इथे आणल्यामुळे तेवढे मुलं कव्हर अप झाले आणि उरलेली मुलं आम्ही आता IPPIमध्ये कव्हर करतो आहे।
हरसुल में मुनक़िदा एक फ़क़ीदुल मिसाल तकरीब में 21 जोड़े रिश्ते अज़वाज के मुक़द्दस बंधन में बंध गए। इज्तिमाई शादियों की इस तकरीब में सरकर्दा शहरियान ने शिरकत करके उरूसी जोड़ियों को हदिया तहनीत पेश किया। इज्तिमाई शादियों की इस मिसाली तकरीब का एहतमाम यूनुस पटेल फ्रेंड्स सर्कल ने किया था। हरसुल के मिजाज फंक्शन हॉल में इस तकरीब का एहतमाम यूनुस पटेल, नाजिम पठान, तैयब पटेल, इरफान पटेल, फारूक पटेल, माजिद पटेल, साबिक कारपोरेटर मसरत यूनुस पटेल ने किया था। शाम 5:30 बजे 21 जोड़ों के निकाह पढ़ाए गए। मुंतज़मीन की जानिब से हर जोड़े को ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों का तोहफ़ा भी दिया गया। इज्तिमाई शादियों की इस शानदार तकरीब में हरसुल के अलावा शहर के सियासी, समाजी, तालीमी और दीगर शोबों की सरकर्दा शख्सियात और हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। कोरोना काल की वजह से हमने यहाँ पे हरसुल इलाके में सिर्फ 21 शादियाँ तय किया था। भाई गर्दी को ज़्यादा माप जमा करते हुए नहीं, हमने माप कम जमा किया। और मेरे साथ में जो आज प्रोग्राम हमारा कामयाब हुआ, मेरे साथ में हमारे इस इलाके के बिल्डर है तैयब पटेल, फारूक पटेल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, नाजिम पठान है, माजिद पठान है, अनीस पटेल है और मैं हूँ। ये हमने पूरे एकजुट होकर हमने ताकत से जितना भी इसका खर्चा हुआ है भाई, जो हमारा जो आज मैनेजमेंट में इसमें उसमें हम लोगों ने जो हमारी कमेटी ने मिलकर किया है, बाहर से भी हमको कुछ यहाँ पे हमारे जो नज़दीक के दोस्त आए हरसुल परिसर के, जो हरसुल से ताल्लुक़ रखते हैं, बिजनेसमैन जो भी हरसुल से, इनसे भी हमने मदद ली है और अल्लाह ने हमें आज इस प्रोग्राम में कामयाब किया है। और आपके सामने आज 21 ने यहाँ पे हुए हैं जी। ये तो हम भी जो काम जो है 2006 से कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल हमने गैप किया था और अभी थोड़ा कोरोना का माहौल अच्छा हुआ है जी, इसलिए हमने 21 शादियाँ तय किया है। आज असल में 21 शादियों का इंतज़ाम किया था, आज वो पूरा हमने मुकम्मल करे और सभी लोगों ने हमको हेल्प करे, मदद करे। आज हमने 21 शादियाँ पूरा मुकम्मल करे, इसके लिए बहुत बहुत आयोजन कमेटी में हम यूनुस पटेल, फारूक पटेल, अनीस पटेल, तैयब पटेल, मुख्तार पहलवान, इन सभी ने हमारी कमेटी के 8-10 लोग आए, इरफान पटेल, उन्होंने सबने मदद करी, हेल्प करी और सब कमेटी की जानिब से मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। इज्तिमाई शादियों का काम कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचा है। गुज़िश्ता साल हम लॉकडाउन की पाबंदियां और कोरोना वायरस की वजह से ये प्रोग्राम नहीं ले पाए थे, लेकिन और जब हमने ये प्रोग्राम डिक्लेयर किए तभी भी ओमिक्रॉन का ख़तरा बढ़ गया था, तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम प्रोग्राम बड़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने 21 शादियों का प्रोग्राम डिक्लेयर करे थे। और इसके पहले हम हमेशा 51, 101 ही शादियां करवाते हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरीके से बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पाबंदियों की वजह से ही हमने ये प्रोग्राम 21 शादियों का रखे थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो गया है। कंपनी में काम कर रहे 39 मजदूरों को अचानक काम से निकाले जाने पर इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पैंथर पावर कामगार संगठन ने लेबर कमिश्नर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू की। भोगले ऑटोमोटिव कंपनी ने अपने 39 मुस्तकिल मुलाजमीन को बिना किसी वजह के काम से निकाल दिया। इन मुलाजमीन को दोबारा नौकरी पर बहाल करने के लिए पैंथर पावर कामगार संगठन ने आज से लेबर कमिश्नर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू कर दी। गोरख प्रधान, विजय गायकवाड़, शेखर थोमरे और विजय बिरारे मुलाजमीन के साथ हड़ताल कर रहे हैं। आज दिनांक 5 या रोजी आमचा उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे। आम्ही कामगार कायमस्वरूपी कामगार भोगले ऑटोमोटिव्ह प्रायव्हेट लिमिटेड 15 वर्षापासून आम्ही काम करत असताना मालकानं असं डिसिजन घेतलं आहे की बाबा मला कपात करणं आहे, कॉस्ट वाचवायसाठी मला परमनंट लोक कपात करणं आहे। तर आमच्या 39 जणांवर मालकानं 1 तारखेला लिस्ट लावली आणि 39 लोकांना बाहेर काढले आणि कंत्राटी कामगार 250 ते 300 कंत्राटी कामगार आज काम करत आहे। काम चालू भरपूर काम आहे, पण मालकाचं म्हणणं असं आहे की मला परमनंट लोकांना काम नाही आहे, त्याच्यामुळं आमच्यावर उपासमाराची वेळ आलेली आहे। आज जर का आम्ही 15 वर्षापासून ज्या मालकाकडे आम्ही रक्त जाळलं, ज्या मालकानं आमच्या कष्टाच्या जोरावर आज एवढे प्लॅन्ट उभा केलेत, आज जर का आम्हाला जर का अशी वेळ जर का आली तर आम्हाला आत्महत्या करण्याशिवाय कोणता पर्याय आला नाही। आज माझे घरचे 1 तारखेपासून एवढे डिप्रेशनमध्ये गेलेत
आज मी पण एवढा डिप्रेशनमध्ये गेलो आहे, मला 2 अटॅक येऊन गेलेला आहे, माझं मेडिकल चालू आहे, पण मी इथं उपाशी तापाशी बसेल आहे. आज जर का मला काही करता काही झालं तर याचे जिम्मेदार मालक भोगले मोटर प्रायव्हेट लिमिटेड हे राहणार आहे. मी हे तुम्हाला सांगू इच्छितो. बाप की मौत के बाद मां को नौकरी दिलाने के लिए 3 साल से जद्दोजहद कर रहे एक नौजवान की मौत हो गई। इसकी मौत के लिए कारपोरेशन इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कारपोरेशन के सफाई मुलाजमीन राजकांत चावरिया की 4 साल पहले मौत हुई थी। कमीशन से इसकी सिफारिश के तहत इसकी बीवी को नौकरी के लिए ऑर्डर जारी हुआ था, लेकिन 3 साल से यह औरत अपने बेटे पवन चावरिया के हमरा कारपोरेशन के चक्कर काट रही थी। बाप की मौत और नौकरी के लिए कारपोरेशन के चक्कर काट रहा पवन चावरिया शदीद मायूसी की हालत में था। इसी हालत में आज इसकी मौत हो गई। पवन की मौत पर इसके रिश्तेदारों में कारपोरेशन की तय शदीद नाराजगी थी। उनका कहना है कि पवन की मौत के लिए कारपोरेशन इंतजामिया जिम्मेदार है। अभी आप देख रहे होंगे मेरे मीडिया भाई, लड़के की मां कैसी तलतल कर रही है। औरंगाबाद की म्यूनसिपल महानगर पालिका 3 साल से लाड़ पांगी की ऑर्डर रोक के बैठी है। अगर ये माँ के पास आज पैसे रहते थे तो ये बच्चा आज 22 साल का था, गुजर गया, आज जिंदा रहता था। आज हमारे पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब ने 2 महीने पहले मैंने मुलाकात किया उनसे, तो निखिल गुप्ता साहब पुलिस कमिश्नर ये बोले, भाई तुम्हारे वाल्मीकि जैसा काम पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं करता, इतना तुम डेंजर काम करते हो। तो मैं ये गुजारिश चाहता हूँ हमारे एकनाथ शिंदे नगर पालिका मंत्री, हमारे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब को, हमारे शिंदे मैडम से विनंती चाहता हूँ, सुप्रिया तय से विनंती चाहता हूँ कि औरंगाबाद की म्यूनसिपल महानगर पालिका रद्द कर दिए। से सफाई कर्मचारी अगर रिटायर भी होता है, इसका टाइम पे पेमेंट नहीं देते हो, तो मैं मेरे मीडिया भाई से विनंती चाहता हूँ कि हमको न्याय दो। एक माँ तलतल कर रही है एक बच्चे के लिए। 3 साल से इनका ऑर्डर रुका के बैठे हुए म्यूनसिपल महानगर पालिका। तो मैं ये विनंती करता हूँ हमारे सीएम उद्धव जी ठाकरे को, महानगर पालिका की औरंगाबाद शहर की महानगर पालिका रद्द करो। नारेली बाग के पवन गणेश मंदिर में अतिया खून कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। शिवसेना के लीडर विश्वनाथ राजपूत के यौम पैदाइश के मौके पर ये अतिया खून कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसका मकसद सरकारी ब्लड बैंक में खून की कमी को पूरा करना था। इस कैंप में बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप के इनेकाद में विश्वनाथ राजपूत, फ्रेंड सर्कल के आदेश जाधव और सोनू उचाड़े वगैरह ने ताउन दिया। माननीय श्री विश्वनाथ दादा राजपूत यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही आज रक्तदान शिबिर नारळीबाग ह्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेलं आहे। कमीत कमी आमची अशी अपेक्षा आहे की भरपूर लोकांनी ह्या ठिकाणी येऊन रक्तदान केलं पाहिजे, कारण की सर्वात मोठं दान म्हणजे हे रक्तदान आहे। आजची परिस्थिती अशी आहे, तुम्ही कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये गेले, घाटी असो काही असो, कोणतंही रुग्णालय असो शासकीय, की रक्ताचा इतका तुटवडा पडलेला आहे की त्या ठिकाणी अतिशय रक्ताची गरज आहे। तरी सर्वांनी रक्तदान केलं पाहिजे, हेच माझं एक म्हणणं आहे। राज्यामध्ये जो रक्ताचा तुटवडा जाणवत आहे, त्याच्या अनुषंगाने आपण आज रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले आहे। आतापर्यंत भरपूर प्रतिसाद मिळाला आहे, अजून अर्धा 1 तास बाकी आहे। त्याचप्रमाणे आपण विश्वनाथ राजपूत मित्र मंडळातर्फे विविध सामाजिक उपक्रम घेत असतो। तसे आपण उद्या नेत्र तपासणी आणि मोफत चष्मे वाटप कार्यक्रम ठेवलेला आहे। त्याचप्रमाणे आपण विविध कार्यक्रम घेत असतो, त्याच्यामध्ये रक्तदान शिबिर असेल, मध्ये जे पूर आला होता तिथे आपण पूरग्रस्तांना मदत केली। त्याचप्रमाणे विविध कार्यक्रम आपण असे विश्वनाथ राजपूत मित्र मंडळातर्फे घेत असतो। सूबाई गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के मुतनाज़े बयान के खिलाफ रायभान जादव विकास आघाड़ी की जानिब से मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने एडीएन से बात करते हुए गवर्नर के बयान की मजम्मत की। महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शासकीय कार्यक्रमामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वामी रामदास हे गुरु होते। त्याचप्रमाणे महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी जे अवमानक वक्तव्य केलं होतं, त्या वक्तव्याच्या अनुषंगाने खरं तर भगतसिंग कोश्यारी हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत आणि त्या ठिकाणी बसलेला व्यक्ती हा महाराष्ट्राचा प्रमुख असतो आणि त्यांनीच असे वक्तव्य केले। या वक्तव्याचा निषेध करतो।
लेबर कॉलोनी मुकदमे में अदालत ने फिलहाल रोक लगा रखी है। यहां रहने वाले सरकारी मुलाजमीन और उनके अफराद खानदान को मुतबादिल जगह फराहम करने का तयक़ुन शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे ने साकिनीन को दिया। सूबेदारी गेस्ट हाउस में लेबर कॉलोनी के साकिनीन ने खैरे से मुलाकात की। हाईकोर्ट ने भी इनके खिलाफ जजमेंट दिया और इनकी सारी मतलब इंक्वायरी वगैरह PWD के माध्यम से सब हो गई। फिर भी जैसा कि ये मौसी बेटी थे वो दताई बेटी, इनका जो इनके नाम पे उन्होंने मकान लिया था 2017 में रिटायर हो गए, तो 2017 से तो भाड़ा तो अभी तक दिया ही नहीं इन्होंने, या उन्होंने लिया नहीं क्योंकि उन्होंने खाली करना चाहिए ऐसा उनका मतलब था। ठीक है एनीवे, लेकिन फिर भी वो रह रहे। अभी मैं कहूँगा कि इनका जो है इनका मसला जो है, जो भी अभी रह रहे होंगे, जो भी अभी रिटायर होके फिर वहीं रह रहे होंगे, उन्होंने मकान दूसरा लिया नहीं, उनके बच्चों ने लिया नहीं, किसने, तो उसके बारे में मैं विनती करूँगा उनको। लेकिन जो घुसखोर है उनको तो बोलूँगे 1 मिनट में उनको हकाल दो लगे निकाल के, क्योंकि उनके कारण से इनको तकलीफ हो रही है। तर आता ते रब्बानींनी प्लॅन दाखवला, मग तो आम्ही त्यावेळेस दांगट साहेबांना दाखवला होता, तो आपण प्रयत्न करू एकदा, बरं प्रयत्न करू। आता आबा मावशी आपण काहीतरी प्रयत्न करू, परत एकदा शेवटचा प्रयत्न मी तुमच्यासाठी करतो आहे, आतापर्यंत करत आलो आहे। आता बघू, कारण कोर्टाने सुद्धा सांगितल्यानंतर ते हायकोर्टाने सांगितल्यानंतर लगेच काढावं लागेल, पण तरी पण त्या ठिकाणी जी माझी स्कीम होती, मी हाऊसिंग मिनिस्टर होतो शिवसेना प्रमुखांच्या म्हणजे त्यांच्या नेतृत्वाखाली, आणि मी त्यावेळेस हाऊसिंग मिनिस्टर असताना मी स्वतः 40 लाख मोफत झोपडपट्टी वासियांना मोफत घरांची योजना मी केली होती SRAची, आणि आता अनेक जण मुंबईत सगळे ते झाल्याचा फायदा झाला, पण तो आपल्या इथं ती नव्हती। आता ही त्याच्यात डिस्प्यूट असं आहे की जागा ती आहे भाडा त्याच्या हाऊसिंग बोर्डाची, त्यावेळेस हाऊसिंग बोर्ड होतं, नंतर ती झाली ती मग कंट्रोल करायचं विभागीय आयुक्त किंवा महसूल खाते, मग त्याच्यानंतर मग त्याच्यात PWDवाले मेंटेनन्स करायचे। अशा 3-4 डिपार्टमेंटची जागा आहे, परंतु आता सरकारचीच जागा आहे असं समजून त्या ठिकाणी पूर्ण क्लिअर होईल ते, आणि तिथे ऑफिसेस होते सगळे। आता सांगायचा मुद्दा माझा असा आहे की तुम्हाला त्या ठिकाणी जे म्हणजे आता एकदम म्हणजे आपण ह्या नवीन घरकुल आवास योजनेमध्ये त्या ठिकाणी काय कसं करता येईल, तर ते मी त्यांना कमिशनरला सांगेल की भाई घरकुल आवासमध्ये यांना त्या ठिकाणी प्रयत्न करून करावा, कुठे जिथे असेल तिथे त्यांना पाठवा, म्हणजे फक्त आज जे राहतात जे नौकरीपासून असणारे आत्ता जे होते त्यांनाच। मुजरिमाना वारदातों पर काबू पाने की गर्ज से आज पुलिस ने शहर के तमाम अहम रास्तों और चौराहों पर नाकाबंदी की। इस दौरान कुछ मशकूक अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की खबर मिली है। औरंगाबाद शहर में चोरियों और दीगर जराइम की वारदातें बढ़ती जा रही है। इस पर काबू पाने के लिए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की हिदायत पर शहर के अहम रास्तों और चौराहों पर नाकाबंदी की गई। नाकों पर पुलिस ने 2 व्हीलर सवारों की चेकिंग की। शहर पुलिस के तमाम आला पुलिस अफसरान आज नाकाबंदी के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे। एक ही वक्त में पूरे शहर की नाकाबंदी से शहरियान में भी तशवीश देखी गई। ये इत्तला भी मिली है कि पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कुछ मशकूक अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पंढरपुर में पेश आए एक अजीबोगरीब सड़क हादसे में एक ट्रक ने 5 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। ये ट्रक तेज रफ्तारी से ढलान पर दौड़ रहा था। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जुमा की रात MIDC वालूज की एक बियर कंपनी का माल लेकर एक ट्रक चंद्रपुर रवाना हुआ। कामगार चौक से करीब ड्राइवर नवीद खान ने रास्ते के किनारे ट्रक को रोक दिया और पैसे निकालने के लिए ATM में दाखिल हुआ। इधर ये ट्रक अचानक ढलान पर दौड़ने लगा। देखते ही देखते इस ट्रक ने रास्ते के किनारे खड़ी 5 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। बिना ड्राइवर के दौड़ते ट्रक को देखकर लोग चीख पुकार करने लगे। ATM से बाहर निकलते ही नवीद खान की नज़र दौड़ते ट्रक पर पड़ी। तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए नवीद ट्रक में सवार हुआ और इसे ब्रेक लगाकर ट्रक को रोक दिया। इस हादसे की वजह से पंढरपुर रास्ते पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम मुअत्तल हो गया था। निसर्ग मित्र मंडल और इन्वायरमेंट रिसर्च फाउंडेशन के ताउन से औरंगाबाद में 2 रोज़ा बर्ड फेस्टिवल का आगाज़ हुआ।
ये फेस्टिवल तापड़िया नाट्य मंदिर में शुरू किया गया है, जिसका मकसद माहौलियात और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम आम करना है। बर्ड फेस्टिवल में इंतहाई खूबसूरत नायाब परिंदों की तस्वीरी नुमाइश रखी गई। इसके अलावा जायकवाड़ी में भी एक नुमाइश रखी गई है। माहौलियात और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बर्ड फेस्टिवल का एहतमाम डॉक्टर दीपाली वैद जागीरदार, सुवर्दा जोशी, नम्रता मस्के, किरण परदेशी, महेंद्र देशमुख और सचिन गोडसे वगैरह ने किया है। बर्ड फेस्टिवल आयोजित करण्याचा मागचा उद्देश तोच आहे की जास्तीत जास्त नागरिकांनी पक्ष्यांचा अभ्यास करावा, पक्ष्यांचा निसर्गात काय रोल आहे त्याच्या संदर्भातली माहिती करून घ्यावी आणि त्या माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावी, हा या मागचा उद्देश आहे। या अंतर्गत आम्ही 2 दिवसाचं हे कोविडच्या गाईडलाईन अंडर कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। उद्या सकाळी 6 वाजता जायकवाडी इथे पक्षी जे आपल्याकडे येतात मायग्रेटरी बर्ड्स आणि जे स्थानिक पक्षी यांच्या संदर्भात त्यांचं निरीक्षण तर करायचंच आहे, पण त्यांची थोडीशी ओळखही व्हावी, ते कुठून येतात, त्यांचं खाद्य काय आणि बऱ्याचशा गोष्टी ज्या त्यांच्या संदर्भात आहे त्याची माहिती व्हावी, म्हणून आपण 2 तासाचं तिथे एक सेशन आयोजित केलेलं आहे। आणि त्यानंतर संध्याकाळी काही तरुण विद्यार्थी त्यांच्या अनुभवाचे एक पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन तिथे सादर करणार आहेत, की त्यांनी केलेले कार्य याच्यामध्ये दिसणार आहेत। तर कन्क्लुजन सेरेमनी होणार आहे आणि फोटो एक्झिबिशनही आता चालू आहे, चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे। जास्तीत जास्त नागरिकांनी याला भेट द्यावी असं मी आवाहन करतो, निसर्ग मित्र मंडळ आणि बाकी ज्या संस्था आहेत त्यांच्या माध्यमातून। या पक्षाच्या निमित्ताने औरंगाबाद शहराचं पक्षी वैभव, वेगवेगळ्या प्रकारचे फोटो काढलेले प्रदर्शन आणि मुद्दाम सगळ्यांसाठी भरवलेला आहे। उद्या प्रत्यक्ष पक्षी दाखवायला जायकवाडीला घेऊन जाणार आहोत। तज्ज्ञ मंडळी सोबत असतील व बघण्यासाठी खास लांब पल्ल्याच्या दुर्बिणी पण आम्ही आयोजित केल्या आहेत। तर सगळ्यांनी पक्षी बघायला यावं व पक्ष्याचं महत्त्व लक्षात घ्यावं अशी या निमित्ताने मी विनंती करतो। हा 2022चा एक पक्षी महोत्सव होता आणि यात मला एक मेसेज द्यायचा आहे सगळ्या यंग जनरेशनला की पक्षी हा आपल्या पर्यावरणाचा खूप अविभाज्य घटक आहे आणि त्याचं संवर्धन हे झालं पाहिजे। पक्षी हे प्रेम वाटतात आणि आपण माणूस म्हणूनही प्रेम हे वाटायलाच हवं। जसं पक्षी किंवा निसर्ग आपल्याकडून काहीच एक्सपेक्टेशन न ठेवता आपल्याला भरभरून सगळ्या गोष्टी देत असतात, तर आपली पण जबाबदारी आहे की आपण त्यांना त्याच्या बदल्यात काहीतरी दिलं पाहिजे, आपलं कॉन्ट्रीब्युशन। तर सगळ्यांनी निसर्गासाठी बायोडायव्हर्सिटी मेंटेन ठेवण्यासाठी आपलं कॉन्ट्रीब्युशन देणं ही आमची काळाची गरज आहे। मला सर्व एक्स्टर्ना हे सांगायचं आहे की आठवड्यात कमीत कमी 40 मिनिटं तरी नेचरसाठी कनेक्ट नेचरसाठी झाल्याशिवाय नेचरमध्ये काय प्रॉब्लेम आहे ना आपल्याला फ्युचरमध्ये काय प्रॉब्लेम फेस करावे लागू शकतात त्याचा अनुभव आहे। चोरी की एक वारदात के तहकीकात में सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस चोर ने चोरियों की कई वारदातें अंजाम दी है। सिटी चौक पुलिस ने चोरी की एक वारदात की तहकीकात में सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक चोर की शनाख्त की। उसका नाम शेख शोएब शेख अमीन साकिन मोती कारंजा बताया जाता है। पुलिस ने इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। इसे अदालत ने पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। पुलिस का कहना है कि शेख शोएब एक पेशावर चोर है। इसकी गिरफ्तारी से चोरियों की कई वारदातों का पता चलेगा। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स बोर्ड की मीटिंग में स्मार्ट शहर की तामीर व तरक्की के लिए अहम मंसूबों को मिली मंजूरी। पल्स पोलियो मुहिम का हुआ इख्तिताम। 1,87,000 बच्चों को पिलाई गई खुराक। 11,000 बच्चे अब भी खुराक से महरूम। हरसुल में इज्तिमाई शादियों की फकीदुल मिसाल तकरीब। रिश्ते अज़वाज के मुक़द्दस बंधन में बंधे 21 जोड़े। और लेबर कॉलोनी के साकिनीन ने की साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे से मुलाकात। शिवसेना लीडर ने दिया मुतबादिल जगह फराहम करने का तयक्कुन। ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।